शिवानी, बेटा जतिन बचा ले मुझे, जतिन बेटा मुझे बचा ले। भगवान, बच गई मैं। हटो शिवानी। माँ, आप ठीक हो गए? आप अपने पैरों पर खड़े हो? अंदर आइए आप। माँ, आपके पैर ठीक कैसे हो गए? वो पता नहीं बेटा, एकदम से पैरों में झटका सा लगा और मैं खड़ी हो गई। चलो माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप अपने पैरों पर तो खड़े हो गए। अरे बेटा, भगवान को क्या थैंक यू बोलना है, थैंक यू तो बहू को बोलना चाहिए। इसकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहू। पैर ठीक हो गए या पैर पहले से ही ठीक थे? बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा और मेरे बहू जानते हैं, जब से मैं सीढ़ियों से गिरी ना, मेरा पैर काम नहीं करता था। है ना जतिन बेटा? चुप करिए माँ जी, अब कितना नाटक करेंगी आप? सच क्यों नहीं बता देती? सच? कैसा सच? तुम्हारी माँ ना कोई अपाहिज नहीं है, ये सिर्फ अपाहिज होने का नाटक करती हैं। अरे बहू, कैसी बातें कर रही हो? लग रहा है खुशी के मारे ना कुछ सोच समझ नहीं पा रही हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रही हो। चुप करिए माँ जी, वो तो आप मेरी सास है, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, वरना जैसी आपकी हरकत है ना, कब का आपको मैं धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। शिवानी, ये तुम मेरी माँ से कैसे बदतमीज से बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अभी के अभी माफी मांगो माँ से। छोड़ ना जतिन बेटा, क्यों अपना मूड खराब करता है? आज तो खुशी का मौका है। चल मेरी तरफ से हम बाहर खाना खा के आते हैं। बस करिए माँ जी, अब ना बहुत हो गया। जतिन, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। और बेटा भाई, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन, वो मेरी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी हुई थी और यही पास के हॉस्पिटल में ना मेरी प्लेसमेंट हुई थी, और चाची से पता लगा कि तू यहीं रहती है, तो बस तुझसे मिलने चला आया। और बता बहन, घर में सब ठीक? क्या बताऊं भाई, सब ठीक ही है। बाकी तुझे तो पता ही है ना कि जब से माँ जी सीढ़ियों से गिरी है ना, उनके पैरों में फ्रैक्चर आ गया है और तब से वो चल फिर नहीं पा रही हैं। पर बहन, इस बात को तो 9-10 महीने हो गए, अब तक तो उनको ठीक हो जाना चाहिए था, अभी तक ठीक नहीं। पता नहीं भाई, मैं भी वही सोच रही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर सही से इलाज ना करता हो, बल्कि वो तो हमारा फैमिली डॉक्टर है। बहन, तू मुझे रिपोर्ट दिखाएगी? मैं भी ना हड्डियों का डॉक्टर हूँ, शायद कुछ हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तू रुक, मैं लेकर आती हूँ। बहन, इस एक्सरे में तो साफ दिख रहा है कि तेरी सासू माँ के पैरों में कोई फ्रैक्चर नहीं है, और ये जो दवाइयाँ हैं ये भी हड्डियों की दवाइयाँ नहीं है, ये तो नॉर्मल मल्टीविटामिन हैं। पर भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जी तो 9-10 महीने से चल फिर भी नहीं पा रही है। पक्का तुझे रिपोर्ट सही से देखनी आती है ना, क्योंकि तू अभी अभी डॉक्टर बना है, क्या पता तुझसे देखने में कोई गलती हो रही हो। अरे बहन, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये रिपोर्ट्स देखना ना बहुत आसान होता है, और अगर तुझे मुझ पर यकीन ना हो ना, तो मेरी जानकारी है बहुत सारे हड्डियों के डॉक्टर्स हैं, तो उनसे बात कर ले। देख भाई, मैं तेरे काम पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, पर मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। देख बहन, इन रिपोर्ट से ना साफ साबित होता है कि तेरी सासू माँ लंगड़ी नहीं है। अब वो लंगड़े होने का नाटक क्यों कर रही है, हाँ वो तो वही जानती हूँ। पर वो नाटक क्यों करेंगी? माँ जी तो बिना किसी के सहारे के माँ जी के लिए ग्लास में पानी निकाल के रखा था, देना तो भूल ही गई। ग्लास कहाँ गया? पानी का ग्लास तो यहाँ रखा था, फिर वहाँ कैसे पहुँचा? माँ जी की व्हीलचेयर भी यहीं है। कुछ भी सोच रही हूँ, मेरा वहम हो। लगता है माँ जी गई होंगी। व्हीलचेयर, माँ जी वॉशरूम में है तो व्हीलचेयर चली गई होंगी जैसे तैसे। कुछ भी सोच रही हूँ। भाई, मुझे लग रहा है ना तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी ना पहले बहुत सारी चीजें नोटिस की हैं, पर मैं उन्हें टाल देती थी अपना वहम समझ के। पर आज तेरी सारी बातें सुनकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई वहम नहीं था। पर बहन, तेरी सासू माँ ऐसा कर क्यों रही है? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए भी ना मेरे पास एक प्लान है। मैं माँ जी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। माँ, शिवानी ने मुझे जो भी कुछ बताया, क्या वो सच है? माँ, मैंने जो पूछा मुझे बताइए, शिवानी ने जो भी बोला वो सच है? हाँ बेटा, बहू जो भी बोल रही है वो एकदम सच है। क्या माँ? अरे मुझे तो विश्वास नहीं होता कि आपने ऐसी हरकत करी।
अरे ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है ना हम आपको लेकर कितना परेशान हो गए थे। अब समझ आया जतिन तुम्हें कि माँ जी दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए क्यों मना करती थी? क्योंकि जो डॉक्टर इनका इलाज करता है ना, वो इनका फैमिली डॉक्टर है, और जैसा माँ जी उसे बोलती थी ना, वो डॉक्टर बिल्कुल वैसा ही करता था। पर माँ आपने ये सब किया क्यों? अरे करा क्यों क्या? साफ पता चल रहा है कि माँ जी को एक नौकर चाहिए था जो पूरा दिन बस इनके आगे पीछे घूमते रहे, इनकी सेवा करते रहे, इन्हें कोई काम खुद से ना करना पड़े और ये बैठकर सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़े। तो इसीलिए इन्होंने अपाहिज होने का नाटक करा ताकि ये अपने सारे काम हमसे करा सके। हाँ शिवानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। माँ, अगर आपको घर का काम नहीं करना था तो हमसे बोलते, हम आपको कुछ बोलते थोड़ी। आपके इस ड्रामे के चक्कर में ना तो मेरा काम में मन लगा और ना ही मैं कुछ और कर पाया। अरे मैं परेशान हो गया था, न जाने मेरी माँ को क्या हो गया है और हमारे परिवार को पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है माँ कि मैं आपसे बात ही क्या करूं। अरे माँ, हम आपके बच्चे हैं, अगर आपको कोई काम कराना था तो हमसे बोलते ना। अगर हम आपको मना करते तो कोई बात थी। क्या बोला जतिन बेटा? मुझे अगर कुछ काम करवाना हो तो मुझे तुम दोनों से बोलना चाहिए था। अरे मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोला था तुम दोनों से। और अपनी माँ को सुनाने से पहले ना अपने दिमाग पे जोर डालो। बहू, जरा पानी गर्म कर देती, मुझे दवाई खाना है। माँ जी मैं अभी अभी स्कूल से पढ़ा कर आई हूँ, मुझे चैन से खाना तो खा लेने दीजिए, आप खुद कर लीजिए पानी गरम। जतिन बेटा, वो मेरे बैंक के पेंशन का काम है, थोड़ा मुझे ले चलना बैंक। अरे क्या माँ, आप भी इन छोटे छोटे कामों के लिए मेरे पास आ जाते हो? अरे मेरा ऑफिस का भी तो काम होता है, इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे वो करके देना है। आप एक काम करिए ना, बैंक कौन सा दूर है, आप पैदल चली जाइए, इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। पूरा दिन घर पर ही बैठी रहती हैं आप। जतिन बेटा, ये चश्मा काम नहीं कर रहा है, पावर बढ़ गया मेरा। वो आंख वाले डॉक्टर ने बोला था एक बार दुकान पे आके बनवा लो चश्मा, ले चलेगा क्या मुझे? अरे माँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इतना छोटा सा तो काम है, आप खुद कर लो। अब आपको मैं दुकान पर छोड़ने जाऊंगा तो ऑफिस के लिए मैं खुद लेट हो जाऊंगा। अरे माँ जी, आप यहाँ लेट कर आराम कर रही हैं, बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, उतार लाइए उन्हें। बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं अभी चल नहीं पाऊंगी। बस माँ जी, आप ना यही ड्रामे करते रहिए कि बहू मेरे घुटनों में दर्द है, बारिश हो जाएगी, कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं दोबारा धोऊंगी क्या? जाकर उतार के लाइए, मुझे और भी काम है। और बताओ बेटा, मैं कैसे बोलती तुम दोनों को? मैंने जब भी तुम दोनों से कोई काम बोला है ना, तुम दोनों अपने ही काम में बिजी रहते थे, कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। तो और मैं क्या करती? मैं जब भी तुम दोनों से कोई काम बोलती थी ना, हमेशा तुम लोग मेरे काम को टाल देते थे। मैं क्या करूं? मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं ये सारा काम कर सकूं। जतिन बेटा, जब तेरी शादी हुई थी ना, तब मैं जवान थी, मेरे अंदर शक्ति थी, मैं सारे काम कर लिया करती थी। उस वक्त बताओ, कभी मैंने तुम दोनों को परेशान किया है? कभी बोला मेरा ये काम कर दो? नहीं बोला ना, मैं कर लेती थी खुद अपना काम। अरे जतिन, तुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तेरी शादी करवा दी। अरे मुझे तो लगा था बुढ़ापे में तू मेरा सहारा बनेगा, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम दोनों को मेरी पड़ी कहाँ है? तुम दोनों को तो माँ से ही काम करवाना है। अरे मैं मानती हूँ तुम दोनों बहुत बिजी रहते हो, तुम्हारे काम भी बहुत जरूरी होते हैं, पर तुम दोनों की एक बुजुर्ग के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, वो भी तो निभानी चाहिए ना। हाँ, मैं मानती हूँ मेरा तरीका गलत था, मैं गलत थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर मैं और क्या करती? सर से पानी ऊपर चला गया था, मैं परेशान हो गई थी, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं तुम दोनों के भी काम कर सकूं और अपने भी काम कर सकूं। तो बस मैंने इसीलिए ये सब किया। पर ठीक है, अब तो सच्चाई सामने आ ही गई है ना, अब तुम दोनों जो भी बोलोगे मैं वो काम कर दूंगी। नहीं नहीं माँ, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं काम में बहुत बिजी था, पर आपके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं मुझे वो भी निभानी चाहिए थी। मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि आप अब बूढ़ी हो चुकी हो, आप पहले जैसी जवान नहीं रही जो सारा काम फटाफट कर देंगी। माँ, मैं वादा करता हूँ आपसे, आज के बाद आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका बुढ़ापा अच्छा बनाऊँगा, आपकी खूब सेवा करूँगा। और हाँ माँ, आपसे आपका कोई भी काम हो ना, आप मुझे या शिवानी को बोल दीजिएगा, हम आपका वो काम कर दिया करेंगे। माँ जी,
आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सोचना चाहिए था आपके बारे में कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपकी हालत नहीं है काम करने की और मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। पर मैं वादा करती हूँ माँ जी, आज के बाद ना आपको कोई काम खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अपनी माँ की तरह रखूँगी, आपकी बहुत सेवा करूँगी माँ जी। कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है।